नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही परिवार ट्रू एग्ज़ाम में। साथियों, हिंदी शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड ये जो सीरीज़ हमने शुरू की थी, इसका ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस परिवार का सदस्य बन जाएँ, जिससे आपको सीटेट के इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ से मिल सकें। हिंदी शिक्षण शास्त्र की जो सीरीज़ है, इसको आप पूरा देख लेते हैं तो उसके बाद आपको बाहर से कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, आपके लिए वीडियो ला पाते हैं मेहनत करके। तो आप लाइक तो कर ही सकते हैं, उसका कोई रुपये नहीं पड़ता है आपसे, आपको सब कुछ फ्री में दिया जा रहा है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है भाषा का आकलन, दूसरा ऑप्शन है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, तीसरा ऑप्शन है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, चौथा ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो यहाँ पे एक जो भाषा शिक्षक है उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो पूछा गया है। तो भाषा का आकलन ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है, थोड़ा सही लग रहा है, तीसरा ऑप्शन है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया। आपको कठोर रवैया तो बिल्कुल अपनाना नहीं है। भाषा की पाठ्य पुस्तक इम्पॉर्टेंट है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो पूछा गया है, आप अवसर देंगे। आप अवसर देखकर इसको डायरेक्टली क्लिक कर सकते थे, क्योंकि अवसर जो है वो एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। ये जिस भी ऑप्शन में मिलेगा उसे आप आँख मूंद कर टिक कर दीजिए। तो भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराएंगे आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक अपने बच्चे से क्या अपेक्षा करता है? ए ऑप्शन है संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दे, बी ऑप्शन है बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग ना करें, सी ऑप्शन है बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब ना दें, डी ऑप्शन है बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब दें। देखिए, संस्कृत निष्ठ भाषा का तो जवाबदेही बिल्कुल ऐसा शिक्षक नहीं चाहेगा, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे होते हैं, वो कहाँ से संस्कृत निष्ठ भाषा में जवाब दे पाएंगे। और मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल ना करें, ये भी गलत है, क्योंकि मातृभाषा में ही वो जवाब दे तो ज़्यादा अच्छा है। तीसरा ऑप्शन थोड़ा सही है। चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है बधे बधाए जवाब, मतलब जैसे आपने उससे पूछा भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है तो उसने डायरेक्टली बोल दिया मोर, तो ये भी गलत है, क्योंकि उसको पूरा सेंटेंस बनाना सिखाना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इस तरीके से। तो जो सी वाला ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा कि बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब ना दें। हालांकि उसकी मातृभाषा का प्रयोग के अवसर दिए जाएंगे, यहाँ पे ना प्रयोग हुआ है इसलिए ऑप्शन गलत हो गया है। वो अपनी मातृभाषा में दे या फिर अपनी जो भी उसकी भाषा है उसमें दे तो वो ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है, बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब ना दें। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा स्वयं में ए ऑप्शन है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, बी ऑप्शन है एक जटिल चुनौती है, सी ऑप्शन है एक विषय मात्र है, डी ऑप्शन है संप्रेषण का एकमात्र साधन है। देखिए, भाषा संप्रेषण का साधन तो है, लेकिन यहाँ पे एक मात्र यूज़ हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिनमें मात्र और एक मात्र आ जाएंगे वो ऑप्शन आपको पहले ही कैंसिल कर देना है। बचे हुए ये दो हैं। तो यहाँ पे जटिल चुनौती तो है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ए ऑप्शन यहाँ से ऐसे ही सही हो गया। इस तरीके से आप निकाल लेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भाषा का प्रयोग ए ऑप्शन है केवल मुद्रित सामग्री में होता है, बी ऑप्शन है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, सी ऑप्शन है केवल परीक्षा में होता है, डी ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन में केवल यूज हो गया है, जो कि एक नेगेटिव टैग वर्ड है। मैंने टैग वर्ड की वीडियो बना रखी है, आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से टैग वर्ड नेगेटिव होते हैं, कौन कौन से पॉजिटिव। तो यहाँ पे ए, सी और डी में केवल यूज हुआ है, जो कि एक नेगेटिव टैग वर्ड है, इसे गलत कर देंगे और ये तीनों छोड़ देंगे। तो बी वाला ऑप्शन ऐसे ही मिल गया। आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है कि जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। टैग वर्ड की वीडियो आप जाके ज़रूर देखिएगा, आप आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे, बहुत ही अच्छी वीडियो है वो। अगला क्वेश्चन है, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि ए ऑप्शन है बच्चे को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें केवल आ गया। और लक्ष्य भाषा जो होती है उसका केवल परिवेश उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, क्योंकि इसमें केवल आया, सिर्फ उसी पे डिपेंड नहीं है। बी ऑप्शन है बच्चे को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, इसमें भी अत्यंत लगाकर इन लोगों ने नेगेटिव कर दिया, क्योंकि अत्यंत इस पे मतलब इशारा कर रहे हैं कि अत्यंत सरल भाषा, जो कि नहीं करानी है। सी ऑप्शन है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, ये पहले से ही नेगेटिव हो गया।
तो ऊपर के 3 ऑप्शन पहले से ही गलत हैं। और चौथा ऑप्शन है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध करवाया जाए। तो जब उनको समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाएगा तो उसमें वे आसानी से अर्जन कर सकते हैं भाषा का। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। ए ऑप्शन है दूसरों की बात समझना सीखना। बी ऑप्शन है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। सी ऑप्शन है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। डी ऑप्शन है अपनी बात कहना सीखना। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है दूसरे की बात समझना वो ठीक है। दूसरा ऑप्शन है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, ये भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये भी ठीक है। चौथा ऑप्शन है अपनी बात कहना सीखना। लगभग सभी ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, लेकिन सीटेट आपसे क्या करवाता है, सबसे ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट आंसर है, जो सबसे ज़्यादा सही है, वो यहाँ से निकालना है। तो सी वाला ऑप्शन जो दिख रहा है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये उद्देश्य होता है भाषा सीखने का। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी के भी थोड़े बहुत ठीक हैं, लेकिन सी वाला सबसे ज़्यादा सही है। इस तरीके से आप क्वेश्चन से आंसर निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन भाषा का शिक्षक, बी ऑप्शन भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, सी ऑप्शन भाषा का व्याकरण, डी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक। आप प्राइमरी लेवल पे बात कर रहे हैं तो व्याकरण की तो बिल्कुल बात होगी नहीं, सी ऑप्शन गलत हो गया। भाषा का शिक्षक इम्पॉर्टेंट है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तो भाषा अर्जन में यहाँ पे पूछा गया है। अर्जन मतलब जब अर्जित करते हैं तो शिक्षक की आवश्यकता ही नहीं होती है, पाठ्य पुस्तकों की भी आवश्यकता नहीं होती। जब अर्जन करते हैं वो खुद स्वाभाविक रूप से सीखता है। तो भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, ये बी वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना ब्लैंक से संभव है। ए ऑप्शन है मौखिक परीक्षा, बी ऑप्शन है पोर्टफोलियो, सी ऑप्शन है उत्तर पुस्तिकाओं, डी ऑप्शन है लिखित परीक्षाओं। तो भाषा संबंधी जो प्रगति होती है बच्चे की, उसका लेखा जोखा जो रखा जाता है वो पोर्टफोलियो में रखा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा की पाठ्य पुस्तकें। ए ऑप्शन है साध्य हैं, बी ऑप्शन है भाषा सीखने का एकमात्र साधन है, सी ऑप्शन है अभ्यास परक ही होनी चाहिए, डी ऑप्शन है साधन है। तो यहाँ पे जो भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं वो साध्य नहीं हैं, ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन भाषा सीखने का एकमात्र आ गया यहाँ पे, तो ये गलत हो गया, नेगेटिव वर्ड है। अभ्यास परक ही होनी चाहिए, ही से मतलब यही होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो ये साधन है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो साधन है एक, ना कि साध्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में। ए ऑप्शन बाधक है, बी ऑप्शन त्रुटियों को बढ़ावा देती है, सी ऑप्शन बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं, डी ऑप्शन साधक है। तो पत्र पत्रिकाएं जो हैं उनसे भी भाषा सीखते हैं बच्चे, तो ये बाधक नहीं हैं, त्रुटियों को बढ़ावा नहीं देती। हालांकि हो सकता है त्रुटि हो, लेकिन वो तो पाठ्य पुस्तक में भी हो सकता है। बड़ों के पढ़ने की वस्तु नहीं है, उसे कोई भी पढ़ सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। ए ऑप्शन केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, बी ऑप्शन भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, सी ऑप्शन भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, डी ऑप्शन केवल शिक्षण पद्धति है। तो यहाँ पे साहित्यिक गतिविधि तो नहीं हो सकती, जैसे प्रश्न पूछते हैं प्रतिक्रिया करते हैं तो इन सब में हम भाषा सीखते हैं, इसके साथ ही उसके आकलन भी होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में। ए ऑप्शन बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, बी ऑप्शन बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, सी ऑप्शन बच्चों को केवल मानक भाषा के ही प्रयोग के लिए पुरस्कृत करना चाहिए, डी ऑप्शन बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। तो बहुभाषिक जब कक्षा की बात होगी तो वहाँ पे जो बच्चों की मातृभाषा होती है उसे भी बराबर का सम्मान देते हुए मानक भाषा से परिचित कराया जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊपर वाला ये वर्जित आ गया था इसलिए गलत हो गया, और सी वाला केवल आ जाने की वजह से गलत हो गया। डी वाला जो ऑप्शन था बच्चों की मातृभाषा का ही आ गया, ये भी गलत है। तो इस तरीके से बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के व्याकरण की समझ को ए ऑप्शन केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, बी ऑप्शन केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, सी ऑप्शन निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, डी ऑप्शन संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो ए और बी दोनों गलत हो गए क्योंकि इसमें केवल लग गया है। केवल हम प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, मतलब किसी भी चीज़ को लिमिट में नहीं लाएंगे। केवल लगाने के बाद लिमिट लग जाती है और एक नेगेटिव वर्ड भी है। तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। फिर इसके बाद सी ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है, निबंध के माध्यम से भी व्याकरण की समझ को आंका जा सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? ए ऑप्शन निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, बी ऑप्शन भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, सी ऑप्शन भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, डी ऑप्शन भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें व्याकरण सीखने पर बल नहीं देंगे, भाषा शिक्षण का ये उद्देश्य नहीं है। सी ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है, बी ऑप्शन भी गलत है, ए ऑप्शन भी थोड़ा सही लग रहा है। लेकिन ए और सी में बात करें निजी अनुभवों की तो बात करेंगे, लेकिन सी वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है क्योंकि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करेंगे। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। उम्मीद है आपको ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही वीडियो आगे पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अपनी तरफ से लाइक दे दें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।